उत्पन्न होना, जीना और फिर लय हो जाना। तो वही कह रहे हैं, तत्र वचने अपि न केवलम जायमानत्वम निर्दिष्टम किंतु स्थिति नाशौ अपि व्यपदिष्टौ। उसमें स्थिति को भी दिखाया है और नाश को भी दिखाया है। ये न जातानि जीवंती यत् प्रयंती अभिसंविशंति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जिस उस ब्रह्म से ये सृष्टि उत्पन्न होती है, उसी में स्थित रहती है, उसी में लीन हो जाती है, उस ब्रह्म को जानो, वो ब्रह्म है। तो आप केवल एक अंश को लेकर के उसको घटा रहे हैं कि क्योंकि इनको अद्वैत स्थापित करना था ना, तो मंत्र का छोटा सा टुकड़ा लेकर के कहा कि देखो वेद भी इस बात को कह रहा है, यतो वायुमानी भूतानि जायन्ते। तो सारी सृष्टि किससे हुई है? ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई, ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई तत्व नहीं है। तो बोले चलो उस ब्रह्म से उत्पन्न तो हो गई, पर स्थित भी तो उसी में रहती है। तो स्थित उसमें रहती है तो द्वैत सिद्ध हो ही गया, एक सृष्टि और एक जिसमें वो स्थित है वो, और फिर जिसमें वो लय को प्राप्त करती है। तो यहां कैसे पंचमी लाओगे? यत प्रयंती अभिसंविशंति, यहां कहां से लाओगे? और येन जातानि जीवंती, जिसके द्वारा उत्पन्न होकर के ये जीवित रहती है। तो यहाँ पर फिर दो लाने ही पड़ेंगे ना, यहाँ अद्वैत कैसे करोगे आप? तो ये दोष दिखा दिए इन्होंने। तस्माद अत्र पंचमी न अपादानत्वेन वर्तते। तो इसलिए यहाँ पर जो पंचमी विभक्ति है यतो वायुमानी भूतानि में, ये अपादान के रूप में नहीं है कि उससे अलग हुई ये सृष्टि उस ब्रह्म से, ऐसे नहीं है। ऊपर भी ये अपादान ही था ना, अपादानत्वं स्थापितम तन्ने सम्यक, उपादान नहीं है, अपादान ही है। तो ये जो पंचमी है ये अपादान में नहीं है कि उससे अलग हुई। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो वहां अपादान में पंचमी है, तो ऐसे नहीं है कि उस ब्रह्म से ये सारी सृष्टि निकली है, ऐसा नहीं है। बल्कि हेतुम अभिलक्ष्यैव विज्ञेया पंचमी, बल्कि हेतु में ये पंचमी अभिलक्षित हो, ये उस ब्रह्म के हेतु से बनी। तो सारी मूल प्रकृति से ये सृष्टि, लेकिन हेतु कौन है? ब्रह्म है, निमित्त वो बना, क्योंकि उसकी प्रेरणा के बिना इसमें कोई भी विकृति नहीं आ सकती है। वो चेतन जब इस जड़ प्रकृति को प्रेरणा देता है, जब ये गतिमान होती है, तब इससे ये विसृष्टि बनती है। जैसे कि वहां सूत्र में कहा जन्मादि यस्य यतः, आदि का मतलब क्या है? स्थिति और प्रलय, जो इस सृष्टि के जन्म का, स्थिति का और प्रलय का, तीनों का कारण है। तो ये वेदांत के सूत्र में स्थिति नाशयो योगे अपि पंचमी विधानात्, केवल जन धातु वाला अगर आप प्रमाण देंगे तो वो तो केवल जायन्ते अर्थ में ही पंचमी होगी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जन्मादि यस्य यतः, यहाँ यतः जो है वो तीनों में पंचमी का विधान हो रखा है, स्थिति के लिए भी, नाश के लिए भी और जन्म के लिए भी। तो पंचमी विधानात हेतु एव सा पंचमी मंतव्या। तो ये पंचमी जो है ये हेतु में है, माने उस ब्रह्म के हेतु से, निमित्त से, वो निमित्त कारण है। तो ब्रह्म के यदि उपादान है सृष्टि को माने तो ब्रह्म विकारी हो जाएगा, तो कैसे मत मान? हाँ, तो इसीलिए तो नहीं मानना ना, विकारी हो जाएगा इसीलिए। पर विद्वान अपना मत सिद्ध करने के लिए तो मूल तत्व को तो खंडित नहीं करना चाहिए, उनको भी तो पता ही है। वो तो आपका जितना नहीं पता था ना उनको। तो वो उसी परंपरा में उनको वैसा ही फिट बिठा दिया। मनुष्य के दिमाग में बचपन में जो बैठ गया ना, उसको कोई निकाल सकता नहीं है, वही बैठ जाते हैं। तो अपने अपने हेतु सब ले लेते हैं, सबके पास अपने अपने हेतु हैं। आज भी जितने मत हैं, जितने पंथ हैं, संप्रदाय हैं, तो आप उनसे बात करके देख लो, उनके पास अकट्ट हेतु हैं अपने अपने। आप वैदिक धर्म में आप कहेंगे कि भगवान का जो मुख्य नाम है वो क्या है?
ओम है, तस्य वाचकः प्रणवः। अब ये मतलब इसको आप कैसे सिद्ध करोगे? असली नाम ओम ही है। दूसरे बोलेंगे कि असली नाम तो राम ही है, असली नाम तो विष्णु ही है। तो सबके पास अपने अपने हेतु हैं। तो फिर वो अपने अपने हेतुओं को लेकर के फिर झगड़ते हैं। तो असली बात तो ये है कि भगवान का कोई असली नकली नाम नहीं है, वो नाम से परे है। और ये सच है कि सारे नाम उसी के हैं। जिसके सारे नाम होते हैं उसका कोई नाम नहीं होता है, उसकी अनुभूति होती है। और जिसको जिस नाम से अनुभूति हो गई उसके लिए वही नाम सत्य है। और केवल ओम, राम, कृष्ण, शिव ये ही भगवान के नाम नहीं है। आप वाले नाम भी भगवान के ही नाम है। प्रशांत देव, तीर्थ देव, जगत देव, हरि देव, आर्ष देव, सब उसी के ही नाम है। हाँ, क्योंकि कोई भी नाम परमात्मा से बाहर नहीं है, सब उसी के ही नाम है। तो सारे सत्य हैं। तो सबके अपने अपने हेतु होते हैं, लेकिन वो सब नाम रूपों से परे है। आगे अगला हेतु दिया इन्होंने, अभिद्योपदेशाच्च। अभिधा का उपदेश, अभिद्य का उपदेश होने से, अभिद्य का मतलब सामने रखना। अभिधा वैसे चारों ओर होता है, अभिद्य उसको सामने रख करके, अभिमुख करके। अथच अयम अन्योपि हेतु, दूसरा भी हेतु दे रहे हैं कि प्रकृति भी जगत का कारण है। तो कह रहे हैं अन्योपि हेतु प्रकृति जगत कारणत्वे, प्रकृति इस जगत का उपादान कारण है। इसमें दूसरा भी हेतु दे रहे हैं, अभिध्योपदेश। अभिध्योपदेश माने अभिध्या, अभिध्या माने अभिध्यम, अभिध्यानम। अभिध्यानम मतलब आभिमुख्येन, आभिमुख्येन प्रमुखता से या आगे रख करके। आभिमुख्येन ध्यानम कम अपि पदार्थम अभिलक्ष्य यद ध्यानम तद अभिध्यानम तस्य अभिध्यानस्य प्रतिपादनात्। तो ये कह रहे हैं आभिध्योपदेश का मतलब ये है आभिमुख्येन, प्रमुख रूप से, आभिमुख्येन ध्यानम कमपि पदार्थम, प्रमुख रूप से या आगे रख करके जिस पदार्थ को, पदार्थम अभिलक्ष्य, जिस पदार्थ को अभिलक्षित करके, यद ध्यानम जो ध्यान किया जाता है, तद अभिध्यानम उसको कहेंगे अभिध्यान। तस्या अभिध्यानस्य प्रतिपादनात्, उस प्रकृति को प्रमुखता से सम्मुख रख करके शास्त्र में उसका प्रतिपादन किए जाने से ये सिद्ध होता है कि प्रकृति भी जगत का उपादान कारण है। तदभिध्यानोपदेशाश्च अयम, तो कह रहे हैं तद अभिध्यानोपदेशाश्च, उस परमात्मा का भी और उस प्रकृति का भी प्रमुखता से कथन होने के कारण वो प्रकृति भी जगत का उपादान कारण है। तो इसमें प्रमाण दे रहे हैं, सो कामयत बहुश्याम प्रजायेय, उस परमात्मा ने ये कामना की, संकल्प लिया, प्रजायेय बहुश्याम, मैं बहुत सारी प्रजाओं वाला हो जाऊं। तो कह रहे हैं यथा ही कश्चित जन स्वकीयां स्त्रियां अभिलक्ष्य ध्यायति यद अहम अस्यां प्रविश्य प्रजारूपेण बहुश्याम तद्वत् परमात्मा स्वशरीर कल्पायां प्रकृतौ सत्यां बहुश्याम बहुविधानम अभिवर्ण्यम अभिवर्ण्यमानः श्याम। जैसे कोई पुरुष, उसकी शादी होने पर उसकी पत्नी जब सामने होती है तो सोचता है कि इसके माध्यम से मैं बहु हो जाऊं, अनेक हो जाऊं। ऐसे ही तद्वत परमात्मा भी स्व शरीर कल्पायाम प्रकृतौ, अपने शरीर के समान जो प्रकृति है उस प्रकृति के सत्याम सामने होने पर, बहुश्याम प्रकृति सामने होगी तभी तो ये संकल्प आएगा उसके मन में, बहुविधानम अभिवर्ण्यमानः श्याम,
मैं अनेक प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त करूं इसके माध्यम से, इस प्रकृति के माध्यम से। जैसे कोई कुम्हार, उसके अंदर एक ज्ञान है कुछ बनाने का, और उसके सामने जब मिट्टी रखी होगी तभी तो ये संकल्प आएगा कि इस मिट्टी के माध्यम से मैं अपने आप को अनेक प्रकार से अभिव्यक्त करूं। इस मिट्टी से मैं घड़ा भी बनाऊं, चिलम भी बनाऊं, सुराई भी बनाऊं, दिया भी बनाऊं और तरह तरह के दर्शनीय वस्तुएं बनाऊं, तो उससे मैं क्या हो जाऊंगा, इसके माध्यम से मैं अभिव्यक्त हो जाऊंगा। माने मेरे अंदर जो ज्ञान है उसको मैं अभिव्यक्त कर पाऊंगा। पर सामने कोई चीज होगी तभी तो संकल्प आएगा ना, कुछ भी सामने नहीं है तो संकल्प नहीं आएगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं, स्वाश्रये बहुभवनस्य कल्पनैकस्मिन् एव चेतने वस्तुनि परमात्मनि न संगच्छति। कह रहे हैं यदि ये प्रकृति सामने ना हो तो स्वाश्रय, अपने ही आश्रय में यदि ब्रह्म है, तो बहुभवनस्य कल्पनैकस्मिन् एव चेतने वस्तुनि, तो ये बहुभवनस्य, बहुत होने की जो कल्पना है, ये एकस्मिन् चेतने वस्तुनि परमात्मनि, उस एक ही चेतन वस्तु परमात्मा में न संगच्छते, तब संगत नहीं हो सकती है। तस्य अखंडत्वात्, क्योंकि वो तो अखंड है। अगर प्रकृति ना हो, जैसा कि वेदांती मानते हैं कि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, तो फिर उसको ये कल्पना ही नहीं हो सकती है कि मैं बहुत हो जाऊं, क्योंकि वो अकेला तो बहुत हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अखंडत्वात्, वो तो अखंड है, तो वो तो अपने आप को खंड खंड कर नहीं सकता है। क्योंकि बहुत होने के लिए दो ही तो तरीके हैं, या तो उसके सामने कोई प्रकृति नाम का पदार्थ हो, तो उसके माध्यम से वो ये विविध प्रकार की सृष्टि की रचना कर दे, तो वो बहुत हो गया। और या फिर दूसरा तरीका है कि वो अपने आप को ही खंड खंड कर दे। तो अपने आप को यदि खंड खंड कर दे, जैसा कि अद्वैत वाले मानते हैं, तो तब तो वो उसके अपने ही रूप से उस विकृत हो गया, अखंड नहीं रहेगा तब वो। तो और क्यों करेगा वो अपने आप को, जब है ही अकेला? नहीं, स्वरूप चेंज नहीं होता, ये एक हेतु है। और दूसरा हेतु ये है कि वो करे भी क्यों करेगा, कोई हेतु तो होना चाहिए ना, तो हेतु तो कोई भी है नहीं। तो कह रहे हैं कि ये अगर एक ही परमात्मा ही हो, केवल एक ब्रह्म ही हो, स्वाश्रय बहुभवनस्य कल्पना एकस्मिन्नेव चेतने वस्तुनि परमात्मनि न संगच्छते तस्य खंडत्वात् स्वरूप हान प्रसंग दोषाच्च, उसके अपने स्वरूप की हानि का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि वो तो अखंड है। और यदि वो ही अनेक रूपों में विभक्त हो तो वो अपने स्वरूप से ही उसका हान हो जाएगा, तो ये दोष आने लगेगा। स्वरूप हानौ तस्य न कोपि लाभो, और वो अपने स्वरूप की हानि करके विविध रूप में खंडित हो, इसमें उसको क्या लाभ होगा? कोई भी तो लाभ नहीं है ना। स्वरूप हानौ तस्य न कोपि लाभो यावता तद अभिन्नम अन्यत किमपि वस्तु न विद्यते, जबकि उससे अभिन्न, यहां दो पाठ किए जाते हैं, तद अभिन्न तद भिन्न। जब उससे अभिन्न कोई भी वस्तु नहीं है, अभिन्न मतलब उसकी जैसी, जब उसकी जैसी दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तो फिर वो अपने रूप को बदल करके, खंडित करके अनेक होना क्यों सोचेगा? अगर उसके जैसा एक परमात्मा और हो, ब्रह्म, तब तो ये बात समझ में आती है कि भाई अभी हम दोनों एक जैसे ही हैं, एक एक हैं, तो चलो मैं अनेक रूपों में अपने आप को विभक्त कर लेता हूँ, तो मैं कुछ इससे ज्यादा स्पेशल बन जाऊंगा। ऐसा तो कुछ है नहीं, उसके जैसा तो कोई भी नहीं है, वो तो एक ही है। और इसका दूसरा अर्थ ये किया जाता है कि यदि उससे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है, जब उससे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं, तो वो फिर अपने आप को विभक्त क्यों करेगा? क्या लाभ होगा उसका? जब कोई दूसरी वस्तु या कोई दूसरा व्यक्ति सामने हो, तभी तो व्यक्ति अपने आप को कुछ विभक्त करके दिखाना चाहता है। जब है ही अकेला तो वो अपने स्वरूप को खंडित क्यों करेगा? तो ये कह रहे तस्मात् तस्य स्वतो भिन्नम
वस्तु अभिलक्ष्य ध्यानम बहुभवनाय तस्मात् तद अव्यक्तम प्रधानम प्रकृत्याख्यम सिद्ध्यति। सिद्ध्यति तराम जगत उपादान कारणत्वम, मणय में मात्रा लगा लेना छुटी है। तस्मात् इसलिए, तस्य स्वतो भिन्नम वस्तु अभिलक्ष्य, इसलिए वो खुद से भिन्न किसी वस्तु को सामने रख करके, ध्यानम तब ये संकल्प लेता, तब ये ध्यान करता है, बहुभवनाय बहु होने का, प्रकृति है, रॉ मटेरियल है उसके सामने, उसके अंदर ज्ञान है इसको विविध प्रकार की सृष्टि करने का, तब ये संकल्प आता है कि मैं अपने आप को विविध प्रकार से अभिव्यक्त करूं इसके माध्यम से, इस प्रकृति के माध्यम से। जैसे किसी महिला के पास किचन में कुछ रॉ मटेरियल रखा है, आटा है, चावल है, दाल है, कुछ सब्जियां रखी हैं, तभी तो संकल्प आएगा कि मैं इनके अनेक अनेक व्यंजन बना करके अपने आप को, अपने ज्ञान को अभिव्यक्त करूं। यदि कुछ भी नहीं है तो ये संकल्प ही नहीं आएगा उसके मन में। तस्मात् तद अव्यक्तम प्रधानम प्रकृत्याख्यम सिद्ध्यति। तो इस प्रकार से ये जो इन्होंने कहा ना कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, इससे भी माने इसको सामने रख करके कहा जाता है, ये किसी प्रकृति को आभिध्यानेन आभिमुख्येन, प्रकृति को सामने रख करके जो कहा गया है, इससे भी पता चलता है कि मूल प्रकृति भी जगत के सृष्टि के निर्माण में उपादान कारण के रूप में है, सिद्ध होती है उपादान कारण के रूप में। और आगे एक हेतु दे रहे हैं, साक्षाच उभय आमनानात्, और कह रहे हैं ये तो हमने इन वचनों से अर्थ निकाल करके बताया। साक्षात भी दोनों का, साक्षात उभय आमनानात्, वेद में पढ़े जाने से प्रकृति और पुरुष इनका साक्षात शब्द प्रमाण से भी सिद्ध होने से ये पता लगता है कि सृष्टि के कारण में जगत के उपादान कारण के रूप में प्रकृति को पढ़ा गया है और निमित्त कारण में ब्रह्म को पढ़ा गया है, दोनों ही कारण हैं। साक्षाच उभय आमनानात् साक्षादपि तयो उभयोः परमात्मनः प्रकृतेश्च पठनात् तौ द्वौ अपि जगत कारणे सिद्ध्यतः। तद्यथा जैसे तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायु, वायोरग्निः, अग्ने आपः, तस्माद् अव्यक्तात् प्रधानात् प्रकृत्याख्यात् तथैतस्मात् आत्मनः परमात्मनश्च सकाशात् आकाशादि सृष्टिम दर्शयति। तो यहाँ पर ये तैत्तिरीय उपनिषद का दिया, तस्माद् व एतस्माद् आत्मनः, उस इस आत्मा से, आत्मा का मतलब यहाँ पर परमात्मा, उस परमात्मा से आकाशः संभूत, आकाश उत्पन्न हुआ, आकाशाद वायु, फिर वायु हुआ, फिर वायु से अग्नि है, अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि आपह, और लास्ट में अग्नि से जल उत्पन्न हुआ। तो तस्माद अव्यक्तात् प्रधानात्, तो ऊपर ये तो आ गया ब्रह्म का वर्णन, स्पष्ट ही आ गया, नीचे प्रकृति का भी आ गया स्पष्ट ही। तस्माद अव्यक्तात् प्रधानात्, तस्मात् का मतलब लिया इन्होंने तस्मात् व एतस्मात्, दो शब्द है ना, तो तस्मात् का अर्थ क्या लिया इन्होंने, प्रकृति, तस्माद अव्यक्तात् प्रधानात् प्रकृत्याख्यात, और एतस्मात् का अर्थ लिया इन्होंने परमात्मा। तथा एतस्मात् आत्मनः, एतस्मात् आत्मनः माने परमात्मनश्च सकाशात्, उस परमात्मा से आकाश आदि सृष्टि को यहाँ पर दर्शाया गया है। तस्मात् से लिया प्रकृति को, एतस्मात् से लिया परमात्मा को, तो दोनों का ही आ गया ना वर्णन। एक दूसरा दे रहे हैं, अन्यच्च यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, ये मुंडक उपनिषद का दे दिया। यदा जब, पश्यः विसर्ग है तो अर्थ हो जाएगा दृष्टा, जीवात्मा, जब ये दृष्टा, जब ये पश्य
रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पश्यते, जो रुक्म वर्ण वाला, रुक्म वैसे सोने को कहते हैं, तो सोने का जैसा कलर है जिसका माने ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप कर्तारम जो इस सृष्टि का कर्ता है, रचयिता है, ईशम उस प्रभु परमात्मा को, पुरुषम उस पुरुष को, पश्यते देखता है। कैसा है वो? ब्रह्म योनिम, ब्रह्म का अर्थ यहाँ वेद भी है और ब्रह्म का अर्थ ये सारा ब्रह्मांड भी है। तो जो इस सारे ब्रह्मांड का योनि कारण है, आश्रय है, या जो सारे ज्ञान का कारण है, वेद का कारण है, ऐसे उस पुरुष को जब ये जीवात्मा देखता है। अत्र जगत उत्पत्ति कर्मणि परमात्मा निमित्त कारणत्वेन वर्णितः। तो यहाँ पर ये जो जगत का उत्पत्ति कर्म है, इसमें परमात्मा को कैसे देखा है? निमित्त कारण, ब्रह्म योनिम कहा ना, इस सारे ब्रह्मांड की योनि कारण, तो निमित्त कारण है वो। और ये तो यहाँ पर तो ब्रह्म को निमित्त कारण मान लिया, और अब प्रकृति का उदाहरण दे रहे हैं। तथा अजाम एकम लोहित शुक्ल कृष्णाम बह्वी प्रजा सृजमानम स्वरूपाः, तो ये श्वेताश्वतर का है, तो ये प्रकृति का दे दिया। एक अजा नाम की प्रकृति है, अजाम एकम, और वो कैसी है? लोहित शुक्ल कृष्णाम, त्रिगुणमयी है, सत्वरजतम। बह्वी प्रजा सृजमाना स्वरूपः, बहवी स्वरूपः प्रजा सृजमानाम, अनेक प्रकार की प्रजाएं अपने ही जैसी त्रिगुणात्मक प्रजाएं जो उत्पन्न कर रही है। अत्र साक्षात त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही जगत कारणम उच्यते, तो इस श्वेताश्वतर उपनिषद के वचन में इस मूल प्रकृति को उपादान कारण माना है जगत का। एवं उभयस्य, तो इस प्रकार से दोनों का, परमात्मनः प्रकृतेश्च जगत कारण प्रसंगे साक्षात आमनानात् उभौ अपि कारणे स्तः, तो इस प्रकार से ये जो तीन प्रमाण इन्होंने दिए, तो इन तीनों में उभयस्य, दोनों का भी कारण माना है जगत का, सृष्टि का उत्पत्ति में। जगत कारण प्रसंगे, जगत के कारण में, उभयस्य परमात्मना प्रकृतेश्च साक्षात आमनानात्, साक्षात ये वेद का ही उपदेश होने से, उभौ अपि कारणे स्तः, दोनों ही कारण हैं। और कह रहे हैं, एक और भी दे रहे हैं श्वेताश्वतर का ही, तथा मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तु महेश्वरम, प्रकृति को तो माया समझना चाहिए, और महेश्वर उस महान ईश्वर को मायिनम, माया का स्वामी, माया वाला, मायिनम। तो यहाँ पर दोनों का ही एक ही साथ उपदेश कर दिया। वेदेप्युभौ निर्दिश्येते, और कह रहे हैं वेद में भी दोनों का निर्देश मिल जाता है। ये ऋग्वेद का नासदीय सूक्त का मंत्र है ये। इयं विसृष्टि यत आ बभूव सोऽस्याध्यक्षः, कुत आ जाता इयं विसृष्टि, ऐसे पहले वाले मंत्र में प्रश्न है ना। सदासीन सदासीनो, क्या है? ना सदासीनो सदा आसीत, ना तदानीम न व्योमन परमो, जो है। तो पहले वाले मंत्र में प्रश्न पूछे गए हैं, कुत इयं विसृष्टि, ये सारी विविध प्रकार की सृष्टि कहाँ से आई? फिर अगले में उत्तर दिए गए हैं। इयं विसृष्टि यत आ बभूव सोऽस्य अध्यक्षः परमे व्योमन, जिससे ये विसृष्टि, विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई, वो अस्य अध्यक्षः परमे व्योमन, वो इसका अध्यक्ष है, और वो परमे व्योमन, परमे व्योमनि तिष्ठति, वो इससे अलग भी है, और उससे ये सृष्टि आई है। तो इससे क्या पता लग रहा है? एक सृष्टि है और एक सृष्टि का अध्यक्ष है, तो दोनों की सिद्धि हो रही है ना, प्रकृति और पुरुष की। अत्र सृष्टि उपादान कारणम परमात्मनो अध्यक्षत्वे अस्ति, तो यहाँ सृष्टि का उपादान कारणत्व जो है वो परमात्मा की अध्यक्षता में बताया गया है। तथा तस्या प्रकृति जगत कारणत्वम
परमात्मना धीनम इत्यपि स्पष्टते। और ये जो प्रकृति जगत का कारण है तो ये स्वतंत्र रूप से कारण नहीं है, बल्कि परमात्मा के अधीन है ये सृष्टि, और उसके अधीन होते हुए जगत का उपादान कारण है, ये भी स्पष्ट पता चलता है। तस्मात् परमात्मा च प्रकृतिश्च उभे अपि जगतः कारणे स्तः। तो दोनों ही जगत के कारण है, एक उपादान कारण है, एक निमित्त कारण है। तत्र निमित्त कारणम तो परमात्मा, उपादान कारण प्रकृति। ये सूत्र पूरा हो गया। अब शंकराचार्य जी के भाष्य का ये विश्लेषण कर रहे हैं। शंकर भाष्य उभय आम्नानात् इत्यत्र उभय शब्दात् प्रभव प्रलयौ गृहीतौ इति न उचितम। शंकराचार्य जी ने इस सूत्र का अर्थ करते हुए उभय शब्द से क्या लिया? प्रकृति और नाश। उन्होंने कहा साक्षात च उभय आम्नानात्। वो क्या कह रहे हैं कि साक्षात वेद में उभय और प्रभव और प्रलय इन दोनों का ग्रहण होने से, माने सृष्टि तो परमात्मा से ही बनी और परमात्मा में ही उत्पन्न हुई, परमात्मा में ही लय हो जाता है, ऐसा वेद में मिलता है। ये अर्थ किया उन्होंने सूत्र का। तो कह रहे हैं उभय शब्दात प्रभव प्रलयौ गृहीतौ इति न उचितम। तो ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? यतो ही उभय शब्द सर्वनाम, उभय शब्द सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम च सन्निहितम उपस्थितम लक्ष्य करोति। सर्वनाम शब्द से किसका ग्रहण होता है? जो उसके बिल्कुल नजदीक होता है, पीछे वाला होता है, उसी से तो सर्वनाम शब्द से उसी का तो ग्रहण होता है। तो सन्निहित क्या था यहाँ पर? प्रसंग क्या चल रहा था? उत्पत्ति नाश का थोड़ी चल रहा था। प्रसंग किसका चल रहा था? प्रकृति और पुरुष का चल रहा था कि इस जगत के कारण में उपादान कारण प्रकृति है, निमित्त कारण परमात्मा है। तो उभय शब्द कहने से उन दोनों का ही तो ग्रहण होगा। उत्पत्ति और नाश का तो प्रसंग ही नहीं चल रहा था, कारण का प्रसंग चल रहा था। ये जगत की उत्पत्ति में कारण क्या है? तो दो चल रही थी। तो कह रहे हैं सन्निहित उपस्थितश्च परमात्मा प्रकृतिश्च। जो इसके सन्निहित थे, इसके साथ जो जुड़े हुए, जिनका प्रसंग चल रहा था, वो तो प्रकृति और पुरुष थे। तद अत्र उभय शब्देन ते एव ग्रहीतव्यो भवेताम। तो इसलिए यहाँ पर उभय शब्द से उन दोनों का ही ग्रहण होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या ले लिया? प्रभव प्रलयौ, यच्च प्रभव प्रलयौ तत्र परमात्मनि दर्शितौ न केवलम तत्र परमात्मनि तौ प्रभव प्रलयौ एव द्वौ भवत किंतु त्रयः तत्र परमात्मनि प्रवर्तन्ते प्रभव स्थिति प्रलयः। तो एक तो इन्होंने खंडन इस रूप में किया कि देखो सर्वनाम शब्द से सन्निहित का ग्रहण होता है और सन्निहित यहाँ पर है प्रकृति और पुरुष, तो इसलिए आप नई चीज का ग्रहण नहीं कर सकते। एक दोष।